आइए हम लोग क्लास 8 हिंदी में सेकेंड लेसन आपका जो कि पेज नंबर 10 पर है। आप लोग पेज नंबर 10 ओपन कर लीजिए और क्लास 8 हिंदी में देखिए लेसन सेकेंड लेफ्ट साइड का जो आपका पेज है, अप साइड में देखिए आपका लेसन नेम है सत्य की शक्ति। सत्य की शक्ति। उसी के लेफ्ट साइड में आपका है अध्याय उद्देश्य। तो लेसन को रीड करने से पहले, पढ़ने से पहले हम लेसन की वर्ड मीनिंग को पहले हम रीड कर लेंगे या लर्न कर लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे, रीड करेंगे, ताकि हमें जिस पंक्ति में पहुँचे, जिस लाइन में पहुँचे, उसका अर्थ अच्छे से में, जो शब्द है इसमें शब्दार्थ में, वो अच्छे से में समझ में आता रहे। तो सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं शब्दार्थ, जो कि आपका पेज नंबर 12 पर है। पेज नंबर 12। महिमा, महिमा मीन्स गौरव। आघात, आघात मीन्स चोट। नतीजा, नतीजा मीन्स परिणाम। मिसाल मीन्स उदाहरण। तरक्की मीन्स उन्नत। बर्बर मीन्स हिंसक। इस तरह से आपका इस लेसन में जो मीनिंग, जो वर्ड मीनिंग दिया गया है, शब्दार्थ दिया गया है, और बाकी जो हम बीच बीच में बताते रहेंगे उसको भी आप टिक करते रहिएगा या रफ कॉपी पर आप राइट करते रहिएगा, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। ठीक है, आइए हम लोग रीडिंग लगाते हैं। पेज नंबर 10 पर आप आ जाइए और लेफ्ट साइड पेज में देखिए आप अध्याय उद्देश्य देखिए। प्रस्तुत पाठ में विभिन्न उदाहरणों के द्वारा सत्य की शक्तियों का वर्णन किया गया है, साथ ही हमें इसका पालन करने के लिए प्रेरित भी किया है। इस अध्याय में हम लोग सत्य की शक्ति की महिमा के विषय में हम लोग जानेंगे और उससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या संदेश मिलता है, इसके विषय में हम लोग देखेंगे। आप जानते हैं कि हमारे देश में सत्य की कितनी महिमा है। उपनिषदों में कहा गया है कि सत्य की जीत होती है और झूठ की नहीं। जिन लोगों ने सत्य के लिए कष्ट उठाया, उनकी पूजा हम आज भी करते हैं। राजा हरिश्चंद्र की कथा किसको मालूम नहीं, उन्होंने सत्य के लिए अपना राज भी दे दिया। कहा गया है कि सत्य के बराबर तप नहीं है और झूठ के बराबर कोई दूसरा पाप नहीं है। जैसा कि आप इस पंक्ति में देख रहे हैं, सच्चाई के बराबर तपस्या भी नहीं मानी जाती और झूठ के बराबर यदि हम झूठ बोलते हैं तो पाप के समान होता है। पाप से बढ़कर भी झूठ माना जाता है, इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, जैसा कि हमें बचपन से ही सिखाया जाता है, हमारे माँ बाप भी सिखाते हैं। हमको सत्य बोलना चाहिए, लेकिन केवल सच बोलने से ही आदर्श का पालन नहीं होता। हमको सच की खोज करनी चाहिए, और चाहे वह अप्रिय क्यों न हो। सत्य जो है वह कहने का तात्पर्य यहाँ ध्यान से देखिए आप, अप्रिय क्यों न हो उसको स्वीकार करना चाहिए। अगर हम विचार करें तो हमको मालूम होगा कि संसार की उन्नत सच के सहारे ही हुई है। इस पंक्ति के माध्यम से हम बहुत बड़ी बात को जानेंगे। हमें सच्चाई को अच्छे से एकदम इंटरनल पॉइंट तक देखना चाहिए, एकदम अंदर तक देखना चाहिए क्या है वह, चाहे हमारे उपयोग की बात हो या न हो, वो हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, इससे मतलब नहीं है। हमें सच्चाई को, किसी चीज़ की सच्चाई को अच्छी तरह से जानकारी रखनी चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग बुरा चीज़ मानते हैं, बेकार चीज़ या दुरुपयोगी चीज़ मानते हैं, जैसे जहर हो गया, पॉइजन जो आपका है, तो उसकी सच्चाई को हम यदि नहीं जानते
तो हमें कैसे पता चलता है यह जहर है या पॉइजन है। तो उसकी सच्चाई को जाना गया, वह अप्रिय है, हमें हमारे उपयोग में नहीं लाया जा रहा है, फिर भी हम उसको जानकारी के लिए उसकी अच्छी से खोज करते हैं। तो सच्चाई का उपयोग करना, उसकी खोज करना से हमारे जीवन से तात्पर्य यह है हमें किस चीज़ का उपयोग करना है, किस चीज़ का नहीं करना है, कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है, हमें उससे पता चलता है। इसलिए हमें सच्चाई के एकदम करीब जाना चाहिए। पहले आदमी प्रकृति की शक्तियों को ठीक ठीक समझते न थे, वे उनको नाना रूप में देखते थे। उनका विचार था कि इसमें भूत प्रेत रहते हैं, इस कारण वे उनसे डरा करते थे और तरह तरह की पूजा से उनको प्रसन्न करना चाहते थे। जब तक यह हालत रही, मनुष्य इन शक्तियों के भेद को नहीं जान सका और इसलिए उनसे लाभ न उठा सका। और जब कुछ लोगों ने इस भेद को जाना और सत्य की घोषणा की, तब उनका समाज ने विरोध किया और किसी न किसी की हत्या की। कहने का तात्पर्य यह है, जब अंधविश्वासों को पार किया गया, जाना गया और उसके विषय में अच्छे से बताया गया, तो लोगों ने उसका विरोध किया और किसी न किसी की हत्या भी कर दी। आज प्रकृति की इन शक्तियों को हम बस में कर लिया है और इनसे हम अपना काम लेते हैं। विज्ञान द्वारा मनुष्य ने प्रकृति पर विजय पाई है। विज्ञान द्वारा हम अपनी दरिद्रता को दूर कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं, लेकिन विज्ञान को विजय की सुगमता से नहीं मिली है। विज्ञान को विजय जो है सुगमता से नहीं मिली है। कहने का तात्पर्य है, विज्ञान जो है आज अगर सब पर विजय प्राप्त किया है तो बहुत ही कठिन परिश्रम के साथ ही किया है। एक लंबे अरसे तक उसे स्थित स्वार्थों से लड़ना पड़ा है, बहुत परिश्रम करना पड़ा है। यूरोप का इतिहास इस सत्ता को सिद्ध करता है। प्रचलित विश्वास का जिसने भी विरोध किया वहीं सताया गया, किसी को आग में जला दिया गया, किसी को सूली पर चढ़ा दिया गया। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इतिहास में कई ऐसे क्षण आए जब सत्य को दबा दिया गया, कुचल दिया गया। इसका नतीजा केवल यही हुआ कि सदियों के लिए मनुष्य की तरक्की रुक गई। सच्चाई के रास्ते पर जो चलने वाले होते थे उनका बार बार विरोध कर दिया जाता था। जो बुरे कार्य करने वाले रहते थे, जो अपना अधिकार जमा कर रहने वाले रहते थे, वे लोग सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को परेशान किया करते थे। बार बार इतिहास ने यही बताया कि जब सत्य का स्थिर स्वार्थ से विरोध हुआ, तब अधिकारियों ने उनका आघात किया। जिनके हाथ में शक्ति है वे ऐसी कोई बात नहीं होने देना चाहते जिससे उनको आघात पहुंचे। ध्यान से आप लोग देखिए इस पंक्ति को। बार बार इतिहास में यही बताया गया कि जब सत्य का स्थिर स्वार्थ से विरोध हुआ, जब सच्चाई को सामने पूर्ण रूप से लाया गया, स्वार्थ के रास्ते को हटा करके, तब उस समय के अधिकारियों ने या उस समय के जो शासनकर्ता थे उन्होंने उनको परेशान किया जो सच्चाई के रास्ते को आगे बढ़ाना चाहते थे। जिनके हाथ में शक्ति थे वो ऐसी कोई बात नहीं होना चाहते थे जिससे उनको आघात पहुंचे, जिससे उनका नुकसान हो। जो दबंग लोग थे, जो अपनी शक्तियों का उपयोग करते थे, वे लोग सच्चाई को आगे बढ़ना नहीं देना चाहते थे। सत्य की बार बार हार हुई और जब ऐसा हुआ, संसार में अंधकार का युग आया और तरक्की में रुकावट हुई, लेकिन अंत में सत्य की विजय हुई। विज्ञान के विकास का इतिहास ऐसी मिसालों से भरा पड़ा है। शुरू में वैज्ञानिक प्रकृति के भेदों को जानने में लगे थे, इससे अनेक बाधाएं पड़ी और कितने शहीद हुए। धीरे धीरे विज्ञान समाज के इतिहास का अध्ययन करने लगा, समाज और धर्म की उन्नति कैसे हुई इस पर प्रकाश डालना शुरू किया। उससे हमारी पुरानी धारणाएं नष्ट होने लगी, इससे हमारे दिलों में डर पैदा होने लगा और सत्य को अपनाने का
हम में साहस न हुआ। विज्ञान ने धीरे धीरे जायदाद के संबंधों की छानबीन की और हमको समाज के वर्तमान भेदभाव, ऊंच नीच, गरीबी और बेकारी के कारणों को बताया। कहने का तात्पर्य है, जैसे जैसे सच्चाई के रास्ते को खोजा गया और अंधविश्वासों को समाप्त करने की कोशिश की गई तो तमाम तरह की परेशानियां आई। लोगों को डराया धमकाया गया, मारा पीटा गया, इस तरह से परेशानियां आई। विज्ञान आज घोषित करता है कि यदि हमको अवसर दिया जाए तो हम समाज की समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जिनके पास संपत्ति और अधिकार है वे स्वार्थ का परित्याग नहीं करना चाहते। जब तक ये रुकावटें दूर नहीं होती, विज्ञान अपना काम सफलता से नहीं कर सकता। विज्ञान आज यह संदेश देता है कि अगर हम इस समाज की समस्याओं को हल कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो बाधा पैदा करने वाले हैं, जैसे जो संपत्ति वाले लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, वे अपने स्वार्थ को परित्याग, अपने स्वार्थ के फायदों को, अपने कहने का मतलब उनको जो अच्छा लगता है उसको छोड़ना नहीं चाहते। और जब तक वे स्वार्थ को अपने नहीं छोड़ेंगे तब तक रुकावटें पैदा होंगी। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ चोरबाजारी है। थोड़े से लोग माल हाथ में रोक कर दामों को कितना बढ़ा देते हैं, जैसा कि आज हम अनुभव कर सकते हैं। आज के समय में भी लोग सामानों को घरों में, गोदामों में अपने कलेक्ट कर लेंगे और कहेंगे माल नहीं आ रहा है, शॉर्टेज है, कमी है, और उसके रेट को बढ़ाएंगे और परेशानी लोगों को पैदा करते हैं। लेकिन स्वार्थ यह है कि सत्य सचमुच एक तप है। जो सत्य के आदर्श को मानता है वह सदा सत्य की खोज करता रहेगा, और चाहे जितना ही कड़वा क्यों न हो, चाहे उसके पुराने विचारों और विश्वासों को उससे कितनी ही चोट पहुँचे, वह साहस के साथ और स्थिर स्वार्थों की परवाह न करके सत्य को ही ग्रहण करेगा। कहने का तात्पर्य, जो सच्चाई को अपनी मन में प्रण कर लिया, प्रतिज्ञा कर लिया है, वह कितना भी उसको परेशानी हो, कितनी भी रुकावटें आए, लेकिन वह सच्चाई के रास्ते को नहीं छोड़ता। सच और झूठ की लड़ाई बराबर चलती रहती है, चाहे सत्य कभी हार जाए, अंत में जीत उसके हाथ लग रहती है। आज हम सत्य और अहिंसा के आदर्शों को भूले हुए हैं, लेकिन हमें इनकी प्रतिष्ठा के लिए कोशिश करनी है। आज हिंसा का तो मानो बोलबाला है, आपस में कितना बैर, कितनी घृणा, कितना विद्वेष फैला हुआ है। सारा संसार इस भट्टी में जल रहा है, राष्ट्रों के गुट बन रहे हैं, सभ्यता को बर्बाद करने वाले अस्त्र तैयार हो रहे हैं, लेकिन निराशा में भी आशा की क्षीण रेखा है। गीता में कहा गया है, थोड़ा भी धर्म हमें बहुत बड़े भय से बचाता है। थोड़े से लोग ही सत्य के लिए आत्म बलिदान करते हैं, और जब तक यह है, हमको निराश होने का कोई कारण नहीं है। मनुष्य गिर गिर कर उठता है, यही उसका बड़प्पन है। देखिए, इस पंक्ति से हमें बहुत बड़ी बात बताई जा रही है। संसार में सभी लोग परेशान हैं, लेकिन वे गुटबंदी कर रहे हैं, सभ्यता को बर्बाद कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी बात और उसमें रह जाती है। गीता में कहा गया है, थोड़ा भी धर्म हमें बड़े भय से बचाता है। थोड़े से लोग सत्य के लिए आत्म बलिदान करते हैं, और जब तक यहाँ है, हमको निराश होने का कोई कारण नहीं है। मनुष्य गिर गिर के उठता है, ये उसका बड़प्पन है। देखिए, इस बात से हमें पता चलता है कि मानव के जीवन में यदि थोड़ी भी धर्म की आशा जुड़ी हुई है, थोड़ा भी धर्म के भय से अगर वह डरता है, तो थोड़े ही लोग धीमे धीमे उसका प्रचार प्रसार करते हैं, उसको एक दिन बहुत बड़ा विशाल बना देते हैं। आइए हम लोग पेज नंबर 12 पर चलते हैं। ईसा और गांधी जैसे लोग उंगली पर गिनने लायक है, लेकिन उन्होंने सत्य और प्रेम के बल से संसार में एक नया युग की उपस्थित कर दिया। ईसा को सूली पर चढ़ना पड़ा, गांधी को गोली खानी पड़ी, किंतु
इस बलिदान ने संसार को हिला दिया। रोम का साम्राज्य न रहा, लेकिन ईसाई धर्म आज भी जीवित है। कहने का तात्पर्य है, इन्होंने अपने जीवन में ऐसी यातनाएं से, ऐसी परेशानियां सही, लोगों ने इनको समाप्त करना चाहा, लेकिन जो समाप्त करने वाले थे वो खुद ही समाप्त हो गए। लेकिन इनका धर्म आज भी जीवित है। ईसाई धर्म ने बर्बर जाति के लोगों को भी सभ्य बनाया और उन्हें दया धर्म की शिक्षा दी। ईसा को सूली पर चढ़ाकर उनके दुश्मनों ने सोचा कि ईसा का संदेश जगत से उड़ जाएगा, पर सत्य अत्याचार से और प्रचलित होता है। आप ध्यान देंगे, सच्चाई का जो मार्ग है, अगर उसे कोई दबाना चाहता है, सच्चाई की बात को कोई हटाना चाहता है, तो उसके दबाने के प्रभाव से, उसके अत्याचार से उस सच्चाई का जो वेग है और तेजी से बढ़ता है। ईसा को शहीद हुए लगभग 2000 वर्ष हो गए, लेकिन आज भी ईसा का पैगाम हमारे दिल पर असर करता है और उसके मानने वालों की संख्या में कमी नहीं होती। गांधी जी ने जीवन भर सत्य के प्रयोग किए। उनको सत्य का बड़ा आग्रह था, इसी से उनका बड़ा प्रभाव था। उनकी वाणी और आचरण में कोई अंतर न था, जो कहते थे वह करते थे। सत्य के मानने से कभी घबराते नहीं थे, इसलिए लाखों नर नारी उनके पीछे चलते थे। उनके पास कोई दूसरी शक्ति न थी। सत्य की शक्ति से ही ब्रिटिश राज को हिला दिया था और अंत में उसको भारत छोड़कर जाना पड़ा। गांधी जी आज भी जिंदा हैं। वे पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि सत्य और अहिंसा के आदर्श पर चलो, आपस में प्रेम करो। सत्य कितना ही अप्रिय क्यों न हो, उसे ग्रहण करो। उनके भाषण का असर जादू सा होता था। इस तरह से आपका यह लेसन समाप्त हुआ। इसे आप अच्छे से रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे, फिर जो नहीं आएगा फिर से देखा जाएगा। ओके।